हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया जिसमें ये मांग की गई थी कि चुनाव आयोग वोटर टर्नआउट डेटा को पब्लिश करे। चुनाव आयोग को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है, लेकिन बहुत ही निराश करने वाली ये न्यूज भी है, क्योंकि संस्थानों से उम्मीद की जाती है कि वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सवाल खड़े होने लगते हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, ये पूरा मामला क्या है, फॉर्म 17C क्या है जो काफी ज्यादा न्यूज में है, चुनाव आयोग डेटा पब्लिश क्यों नहीं कर रहा, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली कहानी ये है कि विपक्ष और एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन के शुरुआत में जो डेटा दिया था उसमें और अब जो फाइनल डेटा निकल कर आ रहे हैं उसमें करीब 5% का अंतर है, और अपोजिशन का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन फेयर नहीं हो रहे। एडीआर ने अपनी याचिका में ये मांग की कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर पोलिंग बूथ के सारे डेटा को पब्लिश करे। और इसी तरह एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी ये आरोप लगाया कि उन्हें फॉर्म 17C की कॉपी नहीं दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि फॉर्म 17C आखिर है क्या। देखिए, इस फॉर्म में इस बात की इंफॉर्मेशन होती है कि पोलिंग बूथ पर कितने वोट डाले गए हैं। इस फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरी जाती है, जैसे कि ईवीएम मशीन किस सीरियल नंबर की है, पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या कितनी है, कितने ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, वोटिंग मशीन में कितने वोट हैं, बैलेट पेपर्स कितने हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में रहती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उन्हें फॉर्म 17C में ये सभी जानकारी भरनी होती है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये पूरी जानकारी चुनाव के खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग होना बाकी है। ऐसे में अगर हम चुनाव आयोग को ये कहेंगे कि वो डेटा अपलोड करे तो चुनाव आयोग के लिए मेन पावर जुटाना काफी मुश्किल होगा। वहीं चुनाव आयोग का पक्ष सुनेंगे तो चुनाव आयोग ने ये कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सभी मतदान केंद्रों का फाइनल वोटिंग डेटा जारी करने के लिए कहा जा सके। फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं, इसे किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को देने की अनुमति नहीं है। चुनाव आयोग ने आगे ये कहा कि वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का जो डेटा है उसको पब्लिश करने से इलेक्शन मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि ऑलरेडी इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है। चुनाव आयोग ने अपना बचाव करते हुए ये कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को पब्लिश करने से इलेक्शन में गड़बड़ी हो सकती है, लोग डेटा से छेड़छानी कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का मानना है। अपोजिशन ने इस पर यह कहा कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है वो अजीबोगरीब है। चुनाव आयोग का ये जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि यही डेटा कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग को पैसे चुकाकर ले सकता है। अपोजिशन का ये भी मानना है कि चुनाव आयोग की ये बातें दिखाती है कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है, क्योंकि अगर डेटा के साथ छेड़छानी होगी ऐसे तो फिर कोई भी डेटा अपलोड नहीं किए जा सकते। खैर, आपका क्वेश्चन ये होगा कि वोटिंग डेटा इतने मायने क्यों रखते हैं, क्या इनका होना नहीं होना इतना जरूरी होता है। देखिए, जरूरी तो है, क्योंकि डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वोटिंग डेटा ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा होता है कि संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। सेकंड चीज, वोटिंग डेटा इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल बनाते हैं, यानी इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, ताकि लोग ये फील करें कि संस्थाएं इनके लिए काम कर रही है। इलेक्शन डेटा अवेयरनेस को भी बढ़ाते हैं, जिससे डेमोक्रेसी और मजबूत होती है। इसके अलावा आप देखोगे तो डेटा आने वाले टाइम में इलेक्शन रिफॉर्म का काम करते हैं, क्योंकि इनसे ये पता चलता है कि किसी क्षेत्र में कम ज्यादा वोटिंग क्यों हुई, देन उसके हिसाब से हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं, इलेक्शन में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के फंक्शन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि चुनाव आयोग डेटा को पब्लिश करने में बहुत देरी कर रहा है। दूसरी बात, डेटा में गड़बड़ी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले फेज में ईसीआई ने कहा था कि वोटिंग 60% हुई है, लेकिन जब बाद में फाइनल डेटा पब्लिश किए गए तो उसमें वोटिंग 66% हो गई, जो कि एक बड़ा मार्जिन है। तीसरी बात, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि फॉर्म 17C को नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे वीडियो ऐसे आए हैं जिनमें यह क्लेम किया गया है कि उन्हें वोट नहीं देने दिया गया।
फ्रेंड्स, एक्सपर्ट का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा डेटा बताता है, लेकिन इस बार वो केवल सिर्फ परसेंटेज बता रहा है। लोगों का ये भी मानना है कि वोटिंग परसेंटेज आमतौर पर चुनाव खत्म होने के 24 घंटे बाद पब्लिश कर दिए जाते हैं, लेकिन अब इसमें बहुत देरी हो रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।